शंकर जी को जान लीजिए, ये किसी के नहीं है। हाँ, ये किसी के होते नहीं, क्योंकि शास्त्र का अनुशासन जो मार्ग है ये इन्हीं के हाथ में। एक दिन एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय न? और इतने में गुरुदेव जी आ गए। गुरुवायु अभिमानते उठ नहीं कीन्ही प्रणाम। अब इन्होंने ये सोचा होगा कि हम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, इसलिए नहीं उठे। लेकिन भगवान ने कहा है कि गुरुपितो मातो बंधुपति देवा, गुरुपितो मातो बंधुपति देवा, जानिए मोहि समकर दृढ़। और कहा कुछ जाप करने की जरूरत नहीं है, सरल शोभायन मन कुटिलाई, सरल शोभायन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष। भगवान कहते हैं कि और कहूँ का कथा बढ़ाई, और कहूँ का कथा, यही आचरण भाष्यमय भाई, यही आचरण। विचार करिए, मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य यधमय अभिमान। सो दयाल नहीं कहत कछु। गुरु जी तो दयालु थे, गुरु जी भगवान को प्राप्त आत्मा थे, इसलिए उनको किसी से मतलब नहीं था। यथा मान अपमान, अभी आपकी बात हो रही थी ना कि चाहे मान करे चाहे मान करे, हंस रहे हैं बराबर। तो गुरुदेव की यही दशा थी, गुरुदेव चुपचाप थे, शांत थे, प्रसन्न थे ना, उनको कोई कुछ कहा भी। सो दयाल नहीं कहत कछु। इस प्रकार के प्राणी बहुत कम मिलते हैं सुधाकर जी, उनको चाहे जितना कहिए हंसते रहते। इस प्रकार के प्राणी भी बहुत कम प्राप्त होते हैं, नहीं तो कुछ कह दीजिए, देखिए भी। हाँ, सो दयाल नहीं कहत कछु, पूर्ण रोष लवलेश। लेकिन निज गुरु की अपमानता, नहीं सही सके वो महेश। श्राप दे दिया, बोले महाबिटप कोटर महु जाई, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय सुत मार्ग मोरा, भ्रष्ट होय सुत मार्ग मोरा। और श्राप दे दिया। जब तक गुरुदेव जी प्रार्थना लगाते, इसके पहले क्या कर दिया, मुकदमा जीडी पर। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम की कृपा। अच्छा बताइए, अगर किसी का कोई अपमान कर दे तो कहेगा बढ़िया हुआ, इसको श्राप हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत घमंड करता था। लेकिन ऐसे गुरु को देखिए, क्यों कि बंदाऊ गुरु पद पदम पराया, सरुज सुवास सरस अनुराग। ये गुरु पद अम्बुज अनुराग, ये गुरु चरण रेणु सिर धरे, तेजन सकल विभव बस करे। गुरु बिनु भवन भी कर नहीं कोई, जौ बिरंच शंकर समूह। ये है गुरु का प्रभाव। आप जान लीजिए, एक राजा थे अयोध्या में, राजा का नाम था
रोहित के पुत्र हैं हरित। हरित को एक पुत्र था जिसकी कुंडली में लिखा था अगर तीसरी भांवरी फिरेगी उसी में यह बालक मर जाएगा। इसका नाम था चंपू। रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंपू, चंपू के बाहु, बाहु के सगर। तो लड़का 30-32 साल का हो गया। अब जब कोई शादी के लिए आता तो महाराज इनकार देते, नहीं भैया शादी नहीं करनी है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अरे राजन, विवाह क्यों नहीं करते पुत्र का? कहन महाराज कुंडलिया तो आप ही ने बनाई है, उसमें लिखा है कि तीसरी भांवरी में ये यमराज को प्राप्त हो जाएगा। अरे कहें तुम पागल हो, तुम विवाह तय करो, तुम गुरु प्रभाव नहीं जानते हो, तुम गुरु का प्रभाव देख लेना। ये कौन है? ये बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनके कृपा धनुजरण मारे। विवाह तय हो गया, विवाह तय हो गया हरित का, जबकि तीसरी भांवरी में उनकी मृत्यु हो जानी थी। होत साखो चार, होत होने लागी भांवरी। साखो चार, 2 कुल करें और होने लागी भांवरी। जैसे ही भांवरी फिरने लगी, तीसरी भांवरी में यमराज आ गए, स्वतः यमराज आ गए। लेकिन यमराज ने देखा पूरा विवाह का मंडप वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से बंधा हुआ था। ये वही ब्रह्मदंड था जिससे विश्वामित्र के 80 लाख सेनाएं मार डाली गई थी। इसी से तो धिक बलम क्षत्रिय बलम। विश्वामित्र ने कहा क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, अगर कोई बल है तो ब्रह्म बल, अगर ब्रह्म का बल है तो क्षत्रिय का बल उसके आगे 0 हो। यमराज ब्रह्मदंड को नतमस्तक होकर के यमराज वापस चले गए। सकई को टारी ब्रह्म गति टेकी। जो ब्रह्मा की गति को त्याग सकते हैं, ब्रह्मा की गति को मिटा सकते हैं, ऐसे हैं गुरुदेव।